हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम लेके आई हूँ कि जो आप उनको बिना गमले के भी ग्रो कर सकते हैं, बिना गमले के भी लगा सकते हैं। बहुत सारे हमारे घर में ऐसी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, वैसे जो कंटेनर होते हैं, कोई तेल का डब्बा होता है, वैसे डब्बे फूड कंटेनर होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे हैं खाना मंगाते हैं, तो ऐसे कुछ बहुत सारे कबाड़ का यूज होता है, कबाड़ होते हैं, तो आप उनमें भी सब लगा सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही प्लांट के नाम बताऊंगी और वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले मेरे गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू है ये कि बहुत सारे फूल खिले हैं गुलदावरी के, और ये डहेलिया है, देखो कितना सुंदर फूल खिला है। तो जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो कुछ ऐसे ही प्लांट के नाम है जो आप एक छोटे से भी बोतल में, आप जो सबसे छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है आप उसमें भी लगाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास प्लांटर नहीं होते हैं तो वो नहीं भी लगा सकते, बहुत बोतल में भी लगा लेते हैं। तो पहला है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि आप उसको कैसे भी छोटे से छोटे कंटेनर में लगाओगे तो उसी में ग्रो हो जाएगा। अगर आप इससे भी, ये तो 2 लीटर की बोतल है, तो अगर आप इससे भी छोटे में लगाओगे, जो डिस्पोजल गिलास आते हैं उनमें भी लगाओगे, तो एक कटिंग उनमें भी ग्रो हो जाएगी। जेड प्लांट से बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही शुभ प्लांट है। अगर आपके पास प्लांटर नहीं है तो आप इसको बोतल में या इससे भी छोटी बोतल में लगाओगे तो भी ग्रो हो जाएगा। और फिर है हमारा दूसरा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है कि आप उसको किसी भी कंटेनर में लगाओगे, छोटे से छोटे कंटेनर में लगाओगे, बोतल में लगाओगे, किसी गिलास में भी लगाओगे, पानी में लगाओ या मिट्टी में लगाओ, तो ऐसे ही वो ग्रो हो जाएगा। अगर आप उसकी एक पत्ती भी ऐसे पानी में डाल दोगे छोटे से डब्बे में तो वो भी ग्रो हो जाएगी। एक पत्ती से भी ग्रो हो जाती है मनी प्लांट। और मनी प्लांट बहुत शुभ प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो बहुत छोटे से ही किसी भी डब्बे में बस पानी भर के डाल दीजिए और ये भी ग्रो हो जाएगा बस। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी एक ऐसा ही प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप उसको किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में लगाइए, उसकी कटिंग लगाइए तो वो भी ग्रो हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप कटिंग लगा दोगे ग्रो हो जाएगी फिर आप उसको रिपोर्ट भी मत करिए, क्योंकि ये बोतल में ही ग्रो करता रहेगा। मेरी वाली कटिंग देखो ये कितनी बड़ी हो गई है, और मैंने ये नवंबर में लगाई थी। हाँ, तो कुछ हेल्दी कटिंग थी तो इतनी हेल्दी हो गई है, अभी इतनी सुंदर है, तो ये भी ग्रो हो गई है। आप क्रोटोन भी ऐसा ही प्लांट है, आप किसी भी छोटे कंटेनर में लगाइए। ये भी मेरा 6 इंच का ही प्लांटर है, तो इसमें भी ये भी कटिंग ग्रो हो गई है अच्छे से। और फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और आप कहीं भी पत्ती भी डाल दोगे तो वहीं पे ही ग्रो हो जाएगा। अगर हम पिंचिंग करके भी डालते हैं, जैसा छोड़ देते हैं, तो ये वहीं पे ही मिट्टी में जहाँ डालो वहीं पे ही ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो आप इसको भी किसी भी कंटेनर में लगाओ, छोटे से छोटे कंटेनर भी लगाओगे किसी बोतल में या किसी डब्बे में तो वहीं पे ही ग्रो हो जाएगा। बहुत ही अनकेयर प्लांट है। और फिर है हमारा वांड्रेजू। वांड्रेजू भी ऐसा ही फ्री का प्लांट है, बस ये तो ऐसे ही समझो कि आप ये कहीं एक पत्ती भी डाल दोगे और कहीं से अभी एक पत्ती भी ले आओगे इसकी, तो ये वहीं से ही ग्रो हो जाएगा। मैंने भी ऐसे बहुत से, हम कटिंग करके डाल देते हैं, ये हर जगह जम जाती है। बल्कि मैंने तो देखा है, ये एक गली में भी देखा है मैंने, गली में किसी के घर के बाहर ऐसे बहुत सारी लगी हुई थी, तो कहीं भी डाल दो ऐसे ही ग्रो हो जाती है। बहुत छोटे से छोटे कंटेनर में लग जाती है। और भी बहुत है मेरे पास, और भी बहुत प्लांट में लगी है, प्लांटर में लगी है, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ बोतल, सबसे छोटी बोतल है और इसमें ही ये ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। और फिर है हमारा क्लांचू। क्लांचू भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और अनकेयर प्लांट है, और ये भी छोटे ही कंटेनर में लग जाता है। और देखो ये 4 इंच का मेरा जो गमला है, 4 इंच का गमला होगा, और देखो फ्लावरिंग, देखो इसकी कितनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, ब्लूमिंग कर रहा है। तो आप इसको भी छोटे से कंटेनर में लगाइए, वहीं पे ही ग्रो कर जाएगा और पूरी सर्दी आपको ये फूल देगा। और फर्टिलाइज़र की, पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ही अनकेयर प्लांट है। आप छोटे से छोटे कंटेनर भी लगा सकते हैं इसको। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही प्लांट है, फ्री का प्लांट है, तो आप इसको भी छोटे से कंटेनर में लगाइए। मेरा ये एक ऐसा ही टूटा हुआ कुछ बर्तन था, तो उसमें मैंने ऐसे ही लगा दिया था, मिट्टी भर के मैंने इस पर कुछ DIY बना के, तो उसमें ही ग्रो कर गया है। और देखो बहुत हेल्दी भी हो रखा है,
बहुत सारे लगे हुए हैं। वैसे तो वांडरेजू है, पर्पल हार्ट है, बहुत सारी लगी हुई है, बट ऐसा है वो उसको लगा के भूल भी जाते हैं। तो ये कटिंग मैंने कम से कम 15-20 दिन पहले लगाई होगी। और फिर है हमारी अपराजिता। अपराजिता बेल होती है जो, अपराजिता भी 2 कलर में आती है, ब्लू कलर में, एक वाइट कलर में। तो इसके भी मैंने इसमें सीड्स डाल दिए थे ऐसे ही, तो ये भी ग्रो कर गई है। और अपराजिता की स्टेम क्या होती है, बहुत पतली सी होती है, तो आप उसको भी एक छोटे से कंटेनर में लगाइए तो वहीं पे ही ग्रो कर जाएगी। और आप इसको एक पेड़ की शेप भी दे सकते हैं। आप इसकी कटिंग करते रहिए। अगर आप इसकी बेल नहीं बनाना चाहते तो आप कटिंग करके इसको एक पेड़ की शेप भी दे सकते हैं। बहुत ही अनकेयर प्लांट है, बस इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर है हमारा एक और ये प्लांट बोनविन प्लांट। तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं बहुत ही छोटे से कंटेनर में। ये मेरे पास एक टूटा हुआ मग था तो मैंने इसमें लगा दिया है और ग्रो भी कर गया अच्छे से। देखो छोटी सी लीव्स भी निकली हुई है। तो आप इसको भी एक बोतल में या किसी भी मग में, टूटे हुए मग में, आप कोई बड़ा कप होता है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, वहीं पे ही ग्रो कर जाएगा। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और ये एक मेडिसिन प्लांट भी है, ये बहुत दवाई में भी यूज होता है। और फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बहुत छोटे से ही कंटेनर में प्लांट में लग जाएगी। मेरे पास तो ये बहुत ही ऐसे ही बेकार सा पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो खाली तब मैंने सोचा इसमें ये लगा देती हूँ। तो मैंने अब 10 दिन पहले ही ये लगाई थी और देखो 10 दिन में ही कितने अच्छे से ग्रो कर गई है। ये भी अगर आप इसमें भी लगा के छोड़ दोगे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मेरी जो एक और दूसरी बेल है तो वो भी बहुत छोटे से कंटेनर में ही लगी हुई है। ऐसा होगा 8 इंच का गमला होगा तो उसमें लगी हुई है, को बहुत काफ़ी बड़ी बेल हो रखी है, हेल्दी बेल है। और फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है कि आप उसको किसी भी बोतल में, किसी भी गिलास में, कप में लगाओगे तो वो वहीं पे ही ग्रो कर जाएगा। बहुत ही अनकेयर प्लांट है। मैंने भी एक ही छोटी सी बोतल में ही लगाया है। वैसे तो और भी बहुत सारे स्नैक प्लांट लगे हुए हैं मेरे साथ, गमलों में लगे हुए हैं मेरे पास। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बोतल में लगाया तो ये भी ग्रो कर रहा है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है, हेल्दी प्लांट है। तो आप स्नैक प्लांट भी ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और छोटे से ही बोतल में या कंटेनर में किसी में भी लगाओगे उसी में ही ग्रो कर जाएगा। और फिर है हमारा रियोन प्लांट। रियोन प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर आप इसकी कहीं से कटिंग भी लेके आते हैं फिर ये आपका गमला ऐसे भर जाएगा कि आपको इसकी कटिंग करके ही फेंकनी पड़ेगी। बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत ही छोटे से कंटेनर में ग्रो हो जाता है। मेरा ये बोतल में लगा हुआ है, और भी है मेरे पास गमले में लगे हुए हैं, बट ये बोतल में है। देखो कितना हेल्दी है और चारों तरफ को फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगती है शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक यू वॉचिंग के लिए। थैंक यू।